जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी तीसरी क्लास करंट अफेयर्स। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 के तहत किसे राज्य की एकमात्र वैधानिक राजधानी घोषित किया गया है? किसे किया गया है? अमरावती को। किसे किया गया है? अमरावती को। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 के तहत किसे राज्य की एकमात्र वैधानिक राजधानी घोषित किया गया है? अमरावती को घोषित किया गया है। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद राजधानी को लेकर काफी समय तक अनिश्चितता बनी रही। पूर्ववर्ती सरकार ने 3 राजधानियों विशाखापत्तनम, कुर्नूल और अमरावती का प्रस्ताव रखा था। तो कौन सी हुई है? अमरावती हुई है। नेक्स्ट, भारत मोजाम्बिक 5वीं संयुक्त रक्षा कार्य समूह से DWG की बैठक कहाँ हुई? तो ये हुई है मापुटो में। कहाँ हुई है? मापुटो में। ऑप्शन नंबर बी। यह बैठक 1 से 2 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी। कहाँ? मापुटो, मोजाम्बिक। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अमिताभ प्रसाद ने किया है। नेक्स्ट, भारत ताजिकिस्तान 5वीं विदेशी कार्यालय परामर्श FOC कहाँ आयोजित हुआ? भारत ताजिकिस्तान 5वीं विदेशी कार्यालय परामर्श FOC कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है दुशांबे में। कहाँ आयोजित हुआ है? दुशांबे में आयोजित हुआ है। भारत और ताजिकिस्तान के बीच 5वें दौर का विदेशी कार्यालय परामर्श ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित किया गया था। भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम ने किया है, जबकि तजाकी पक्ष का नेतृत्व उसके उप विदेश मंत्री ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA ने कितने वर्ष जो है पूरे किए हैं? तो पूरे किए हैं 3 वर्ष। कितने वर्ष पूरे किए हैं? 3 वर्ष पूरे किए हैं। आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। अभी वर्ष 2026 चल रहा है। इस समझौते ने दिसंबर 2025 में अपने 3 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट, सरकार ने प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर पूर्ण सीमा शुल्क छूट को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो बढ़ाया है 30 जून 2026 तक। कब तक? 30 जून 2026 तक। सरकार ने लगभग 40 प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादों जैसे मेथनॉल, अमोनिया, ट्यूनॉल, स्टाइरिन आदि के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है। इस छूट का मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योगों के लिए कच्चे माल की लागत कम करना और बाजार में इन आवश्यक उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस देश की सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा है? तो ये भेजा है बुर्किना फासो को। किसको भेजा है? बुर्किना फासो को। भारत सरकार ने मानवीय सहायता के एक भाग के रूप में अफ्रीकी देश बुर्किना फासो कहाँ का देश है? अफ्रीकी देश। 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा है। यह कदम वहां के विस्थापित लोगों और कमजोर समुदायों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उठाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितने पूंजीगत परिव्यय का पूर्ण उपयोग किया? तो किया है 1.86 लाख करोड़। कितना? 1.86 लाख करोड़। नागरिक और पेंशन व्यय सहित रक्षा मंत्रालय का कुल बजट उपयोग 99.62% रहा है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने अप्रैल 2026 में किस शहर में दुर्लभ अभिलेख की प्रदर्शनी खोली है? खोली है नई दिल्ली में। कहाँ खोली है? नई दिल्ली में। प्रदर्शनी का जो उद्देश्य है वो क्या है? प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य भारत के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम की अनसुनी कहानियों और देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान से जुड़े दुर्लभ दस्तावेजों और अभिलेखों को जनता के सामने लाना है। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग की आधिकारिक फ्रेंचाइजी लॉन्च में भाग लिया है? तो ये लिया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। किसने लिया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिया है।
इस पहल का जो मुख्य लक्ष्य है भारत को एक प्रीमियम गोल्फ पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करना है। नेक्स्ट, यूआईडीएआई ने मैपल्स ऐप पर आधार सेंटर चालू करने के लिए किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है? तो ये किया है मैप माई इंडिया। ये किया है मैप माई इंडिया। का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य साझेदारी का मुख्य नागरिकों को उनके नजदीकी अधिकृत आधार केंद्रों को आसानी से खोजने में मदद करना। मैपल से एक स्वदेशी मानचित्रण पोर्टल और ऐप है। नेक्स्ट, किस राज्य ने अपना पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये किया है पंजाब ने। किसने किया है? पंजाब ने। पंजाब राज्य ने अपना पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है। यह डेटा सरकार को अधिक प्रभावी और लक्षित कल्याणकारी योजनाएं बनाने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में मदद करेगा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने संपन्न सॉफ्टवेयर सेवा प्रदान करने के लिए गोवा और किस अन्य संस्थान के साथ समझौता किया है? तो ये किया है कोचीन पोर्ट अथॉरिटी। कहाँ किया है? कोचीन पोर्ट अथॉरिटी। संपन्न का जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। संपन्न का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पेंशन प्रबंधन प्रणाली। भारत सरकार ने गोवा सरकार और कोचीन पोर्ट अथॉरिटी के साथ इस प्लेटफॉर्म को सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के रूप में प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, रंगोली जो रोंगाली बिहू है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम में। कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। इसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? बोहाग बिहू के नाम से भी। इस विश्वविद्यालय में दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ किया गया है? नालंदा विश्वविद्यालय। इसका क्या उद्देश्य है? इस केंद्र की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे आसियान के बीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और शैक्षणिक संबंधों को और मजबूत बनाना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस संस्थान के 75 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ये किया है सहारनपुर। कहाँ किया है? पीटीसी सहारनपुर। डाक प्रशिक्षण केंद्र पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर पीटीसी सहारनपुर इस संस्थान की प्लेटिनम जयंती 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। टेस्ट, अप्रैल 2 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज आईओएस सागर के रूप में मुंबई से रवाना हुआ? ये हुआ है आईएनएस सुनैना। कौन हुआ है? आईएनएस सुनैना। यह मिशन भारत के सागर विजन का हिस्सा है जिसका लक्ष्य समुद्री पड़ोसियों के साथ सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्र में शांति बनाए रखना है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म जो है यह एक विकासात्मक विकार है जो व्यक्ति की सामाजिक बातचीत और संचार क्षमता को प्रभावित करता है। इसके लक्षण आमतौर पर बचपन के शुरुआती 3 वर्षों में दिखाई देने लगते हैं। राजा रवि वर्मा की कौन सी पेंटिंग 16.72 करोड़ में बिककर उनकी सबसे महंगी पेंटिंग बनी? तो बनी यशोदा और कृष्ण की। किसकी? यशोदा और कृष्ण की। ये ऐतिहासिक पेंटिंग की प्रसिद्ध उद्योगपति और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला ने खरीदा है। एमएसईएस के लिए टीम योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है? तो ये की जा रही एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। टीम का अर्थ ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग, व्यापार सक्षमता और विपणन पहल है।
यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक्स व्यवधानों के बीच निर्यातकों की सहायता के लिए किस मिशन के तहत रिलीफ पहल को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। किसको दी गई है? एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को। रिलीफ का अर्थ है रिलायंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन ऑन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, निर्यात सुविधा के लिए लचीलापन और लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप। इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और लाल सागर संकट के कारण उत्पन्न लॉजिस्टिक्स बाधाओं और बढ़ती माल ढुलाई लागत से भारतीय निर्यातकों को बचाना है। किस संस्था को जल योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को यह सम्मान जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया गया है। ताने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है जापान की। कहाँ की बनी है? जापान की बनी है। वह जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डे, डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता चुनी जाने वाली भी पहली महिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शिगेरू इशिबा का स्थान लिया है। किसका लिया है? शिगेरू इशिबा का स्थान पे प्रधानमंत्री बनी है। कहाँ की? जापान। कौन? ताने तकाइची। भारत की पहली महिला कानून सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया अंजू राठी राणा को। किसको नियुक्त किया गया है? अंजू राठी राणा को। पहली महिला कानून सचिव अंजू राठी राणा बनी है। डॉक्टर अंजू राठी राणा को मार्च 2025 में भारत की पहली महिला केंद्रीय विधि के रूप में नियुक्त किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।